बिग बॉस ओटीटी की हॉट कंटेस्टेंट मनीषा रानी की ऐसी सच्चाई जो आपको चौंका देगी। क्या हुआ जब फेमस सिंगर सोनू निगम सड़क पर भिखारी बनकर गाना गाने लगे। दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह जिनके नाम से कांपते थे लोग। दुबई वर्सेस इंडिया, आखिर दोनों देशों में कितना फर्क है। और एमएस धोनी हर मैच के बाद स्टंप क्यों उखाड़ कर ले जाते हैं, वजह हैरान कर देगी। स्टीव जॉब्स हमेशा एक ही तरह के कपड़े क्यों पहनते थे, जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12, बिग बॉस ओटीटी की कंटेस्टेंट मनीषा रानी को आजकल काफी प्यार मिल रहा है, लेकिन इनकी कहानी भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। इनका जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था और गांव से निकलकर बिग बॉस तक का सफर बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा रहा। ये स्कूल के दिनों में ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, जिसमें घर वालों ने भी इनका साथ दिया। काफी कम उम्र में इन्होंने ऑडिशंस देना शुरू कर दिए थे, लेकिन इन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। फिर बाद में उन्होंने टिकटॉक पर वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, जहां पर ये फेमस काफी हुई। लेकिन टिकटॉक बंद होने के बाद इन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, जहां इनके वीडियोस काफी वायरल हुए और ये काफी पॉपुलर हो गई और इसी वजह से बिग बॉस ओटीटी में आने का मौका मिला। फैक्ट नंबर 11, क्या हुआ जब फेमस सिंगर सोनू निगम पर भिखारी बनकर गाना गाने लगे। ये सोशल एक्सपेरिमेंट सोनू निगम ने ये जानने के लिए किया था कि क्या लोग सड़क के टैलेंट को सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं। जैसे उन्होंने भिखारी बनकर सड़क पर गाना गाना शुरू किया, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उनकी आवाज लोगों को काफी पसंद आई, लेकिन फिर भी पैसे उन्हें कोई नहीं दे रहा था। लेकिन बाद में एक बंदा आया जिसने उन्हें 12 रुपए नाश्ते के लिए दिए। इसके बाद सोनू निगम ने अपने नकली भिखारी बनने का सफर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद उस बंदे को पता चला कि जिसे उसने भीख दी थी वो सोनू निगम थे। फिर बाद में ये बंदा सोनू निगम से मिला भी था और आज भी सोनू निगम ने वो 12 रुपए अपने पास रखे हुए हैं। फैक्ट नंबर 10, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे तानाशाह हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी तानाशाह थे जिन्होंने क्रूरता के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है चंगेज खान का, जिसकी वजह से करोड़ों लोग मारे गए थे। युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन भी इस लिस्ट में शामिल है, जो इतना निर्दयी था कि युगांडा के लोग उसके नाम से कांपते थे। इसके अलावा चीन का तानाशाह माओ जेडोंग और एडोल्फ हिटलर भी काफी निर्दयी थे, जिन्होंने करोड़ों की जान ली। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कौन है। फैक्ट नंबर 9, एक ऐसा शहर जहां पर कार्स को ले जाना ही पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जी हम बात कर रहे हैं विनाइस सिटी की, जहां पर सिर्फ एक ही रूट में सफर करना पड़ता है और वो भी सिर्फ और सिर्फ बोट से। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको पूरी की पूरी सिटी में पैदल घूमना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कार ले जाना अलाउड नहीं है, जिससे यहाँ पर प्रदूषण भी बहुत कम होता है और यहाँ की सड़कें भी काफी अच्छी लगती हैं। फैक्ट नंबर 8, कुछ ऐसे एक्टर्स जिनका करियर लगभग बर्बाद हो चुका था, लेकिन फिर वो ओटीटी की वजह से वो एक बार फिर से फेमस हो गए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बॉबी देओल का, जिनका करियर लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन फिर आश्रम जैसी वेब सीरीज देकर उन्होंने ओटीटी से अपने करियर को रिवाइव किया। इसके अलावा अक्षय खन्ना भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने ओटीटी से अपने करियर को रिवाइव किया। शाहिद कपूर की भी पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन ओटीटी पर उनकी वेब सीरीज फर्जी ने धमाल मचा दिया। फैक्ट नंबर 7, दुबई वर्सेस इंडिया। आखिर ये दोनों देश एक दूसरे से कितना अलग है। दोस्तों, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर आप किसी का भी विरोध आसानी से कर सकते हो, लेकिन दुबई में ऐसा करने पर आपको मौत की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा इंडिया में शादी होने के बाद किसी से अफेयर करने पर आपको 7 साल की सजा मिल सकती है, लेकिन दुबई में इसके लिए भी मौत की सजा हो सकती है। दुबई में जब किसी की शादी होती है तो सरकार उसे 7 से 12 लाख रुपए फंड देती है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि आजकल जो फेमस कंपनीज हैं उनका पहला प्रोडक्ट क्या था? चलिए बताते हैं इस बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सोनी कंपनी की। तो सोनी कंपनी का 1946 में सबसे पहला प्रोडक्ट था इलेक्ट्रिक राइस कुकर। नोकिया कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट टॉयलेट पेपर, जो उन्होंने 1865 में लॉन्च किया था। एलजी कंपनी जो आज काफी फेमस है, इसकी शुरुआत तो काफी अजीब हुई थी। ये कंपनी शुरुआत में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती थी। सैमसंग कंपनी जो आज मोबाइल के लिए काफी फेमस है, वो अपने स्टार्टिंग के दिनों में मछलियां एक्सपोर्ट करती थी। फैक्ट नंबर 5, चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी अजीब बातों के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। जैसे कि अगर आपके सपने में किसी ने जोक मारा है तो आप सपने में ही हंस देंगे, इसका मतलब आप अपनी ही जोक पर हंसे। इसे डीपली सोचो, दिमाग हिल जाएगा। इसके अलावा दुनिया में लाखों तरह के जीव हैं, लेकिन हम इंसान ही ऐसे प्राणी हैं जो जानते हैं कि दुनिया असलियत में कैसी दिखाई देती है। हमारा दिमाग ये याद रखता है कि हम कुछ भूल गए हैं, लेकिन जो चीज भूल गए होते हैं वो क्यों याद नहीं रहता। फैक्ट नंबर 4, बॉलीवुड में वैसे तो एक्टर फिल्म की कहानी सुनने के बाद उसे साइन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने फिल्म की कहानी सुने बिना ही उन्हें साइन कर दिया। अनुष्का शर्मा ने पीके फिल्म की कहानी सुने बिना ही उसे साइन कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि राजकुमार हिरानी की फिल्म है तो हिट तो होगी ही। जब तक है जान मूवी कैटरीना कैफ ने इसलिए साइन कर दी थी क्योंकि उन्हें पता था कि शाहरुख खान की रोमांटिक फिल्में कभी फ्लॉप नहीं होती। इसके अलावा शाहरुख खान ने कुछ कुछ होता है फिल्म की भी कहानी सुने बिना ही उसे साइन कर दिया था, क्योंकि करण जौहर ने उनके अच्छे दोस्त थे। फैक्ट नंबर 3, 2007 के वर्ल्ड कप के बाद एमएस धोनी हर मैच के लास्ट में स्टंप उखाड़ कर ले जाते थे। हालांकि अभी तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले एमएस धोनी ऐसा ही किया करते थे। जब इंटरव्यू में एमएस धोनी से ऐसा करने के पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है। मैं जब भी किसी स्टंप को ले जाता हूं तो उस पर नहीं लिखता कि ये किसका मैच है। रिटायरमेंट के बाद मैं अपने ही वीडियोस को देखूंगा और पहचानूंगा कि कौन सा स्टंप किस मैच का है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, मनी प्लांट के बारे में कहा
कहा जाता है कि इस पौधे को लगाने के बाद घर में पैसा आना शुरू हो जाता है, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है और साइंस का इसके बारे में क्या कहना है? दोस्तों, मनी प्लांट का पौधा कई लोग इसलिए लगाते हैं ताकि उनके घर में पैसा आना शुरू हो जाए, लेकिन इसमें काफी हद तक झूठ भी है। असल में मनी प्लांट बाकी पौधों से अलग है और यह हर समय ऑक्सीजन छोड़ता रहता है, जबकि बाकी पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू कर देते हैं। पर यह पौधा हर समय ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसकी वजह से हर समय लोगों को पॉजिटिव फील होता रहता है और वो अच्छे से सोच पाते हैं और घर में सुख समृद्धि आने के ज्यादा चांस रहते हैं। फैक्ट नंबर 1, मार्क जुकरबर्ग के बारे में आप जानते होंगे कि वो हमेशा एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन मार्क जुकरबर्ग से पहले भी स्टीव जॉब्स ये किया करते थे। वो हमेशा ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहना करते थे, लेकिन स्टीव जॉब्स ऐसा क्यों करते थे वो बहुत ही कम लोग जानते होंगे। असल में स्टीव जॉब्स का मानना था कि मैं अपना ज्यादा वक्त इसमें खर्च नहीं करना चाहता कि सुबह उठकर मुझे क्या पहनना है। मैं अपने दिमाग पर इस बात का कोई जोर नहीं डालना चाहता कि मुझे क्या पहनना है, और इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। और मार्क जुकरबर्ग भी स्टीव जॉब्स को फॉलो करते हैं और इसलिए मार्क जुकरबर्ग भी ऐसा करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।